नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू जगदाले गावड़े। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th से केमिस्ट्री पोर्शन से एमसीक्यूज़, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है नीट पर्पस के लिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ से, जो हमने सारे चैप्टर्स से निकाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन। बॉन्ड एंगल किस पर निर्भर करता है? ए हाइब्रिडाइजेशन, बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एटम। एक ही एटम से ओरिजिनेट होने वाले बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन एटम एंटायरली एंड शेयर्ड बाय बोथ इज कॉल्ड एज। ऐसा बॉन्ड जो केवल एक ही एटम जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करता है लेकिन दोनों एटम्स इसको शेयर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए कोवेलेंट बॉन्ड, बी आयनिक बॉन्ड, सी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, डी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जिसे डेटिव बॉन्ड या डायपोलर बॉन्ड और या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि दो सेंटर्स होते हैं। Two electron covalent bond in which the two electrons derive from the same atom। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये ज़्यादातर देखा जाता है मेटल आयंस टू लिगेंड्स के जो इंटरेक्शन होते हैं उसमें इस तरह की बॉन्डिंग देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज। केमिकल बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? A repulsion, B attraction, C attraction and repulsion balanced at a particular distance, and D attraction and repulsion. So correct answer is attraction and repulsion balanced at a particular distance. Chemical bond में attraction और repulsion balanced होता है एक particular distance पे। Next question is Linus Pauling की स्केल किस पर बेस्ड है? Linus Pauling scale is based upon A bond length, B bond order, C bond angle, D bond energy। लाइनस पॉलिंग की जो स्केल है वो बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट। ए ग्लिसरीन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी वाटर, डी हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखिए बच्चों, ग्लिसरीन, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन सल्फाइड। सो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो डैश हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन बनाता है? एफ बॉन्ड एफ, बी आई बॉन्ड आई, सी क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, डी ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन। तो इसका सही ऑप्शन है सी क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, बिकॉज यहाँ पर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिव टू अदर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर बिकॉज ऑफ। आयोनिक कंपाउंड्स का जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है क्योंकि ए वेल डिफाइंड जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ आयंस, बी random arrangement of ions, C well defined arrangement of molecules, D well defined arrangement of atoms। So the correct answer here is well defined geometric arrangement of ions। किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं वो जियोमेट्रिकली उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो कॉल्ड। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? ए लुईस साइट स्ट्रक्चर, बी लुईस स्ट्रक्चर, सी बोर्स स्ट्रक्चर, डी मिल्किन्स स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर इज लुईस साइट स्ट्रक्चर।
जो डॉट रिप्रेजेंटेशन है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का, उसे लुईस साइट स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एग्जिस्ट एज अ लीनियर पॉलीमर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर एक लीनियर पॉलीमर के फॉर्म में रहता है? ऑप्शंस ए हाइड्रोजन फ्लोराइड, बी वाटर, सी अमोनिया, डी हाइड्रोजन क्लोराइड। सो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे एक लीनियर पॉलीमर के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज linear combination of two hybridized orbitals belonging to two atoms and each having one electron leads to A sigma bond, B double bond, C coordinate covalent bond, D pi bond. So the correct answer is sigma bond. Next question is which of the following does not show resonance? निम्नलिखित में से कौन सा resonance show नहीं करता है? Option A is benzene, B aniline, C toluene, D ethylamine. So the correct answer is ethylamine. Ethylamine resonance show नहीं करता है, बाकी सब resonance show करते हैं, सभी में resonance पाया जाता है। Next question is Cosel's approach to chemical bonding is limited to। जो कोसेल्स का अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग के लिए वो सिर्फ किसके लिए था? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organometallic compounds, or D coordinate compounds. The correct answer is inorganic compounds. Next question is among the following dash is diamagnetic। निम्नलिखित में से कौन सा diamagnetic है? A superoxide ion, B carbon molecule, C oxygen molecule, D unipositive nitrogen molecule। The correct option is बी कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है ये डाईमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज़ अ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है? ए बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सी लिथियम क्लोराइड, डी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। द करेक्ट आंसर इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड is the superoctane molecule. Next question is sodium chloride is an ionic compound whereas hydrogen chloride is mainly covalent because sodium chloride एक ionic compound है जबकि hydrogen chloride mainly covalent है। क्यों, ऐसा क्यों है? A sodium is less reactive, B hydrogen is non-metal, C hydrogen chloride is a gas, D electronegativity difference in the case of hydrogen and chlorine is less than 2.1. So here the correct answer is hydrogen is non-metal। हाइड्रोजन के non-metal होने की वजह से ये क्या है, ज़्यादातर covalent है। Next question is a covalent bond is likely to be formed between two elements which A have low ionization potential, B high electron affinity, C have similar electronegativity, D have nearly the same atomic radii। The correct option is दो एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा बनने की संभावना होती है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। सो द ऑप्शन C is correct, have similar electronegativity। The next question is the number and type of bond between the two carbon atoms in calcium carbide are A 1 sigma and 1 pi bond, B 2 sigma and 1 pi bond, C 1 sigma and 2 pi bond, D 1 sigma and 1.5 pi bond। The correct option is 1 sigma and 2 pi bonds। कैल्शियम कार्बाइड में 1 सिग्मा और 2 pi bonds पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ। केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? A वैलेंस इलेक्ट्रॉन, B penultimate electrons, C one pair of electrons, D unpaired electrons। So the correct option here is valence electrons। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्थोहाइड्रोक्सिल बेंजिल्डिहाइड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किस कारण से ऑर्थोहाइड्रोक्सिल बेंजिल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है? ए
intermolecular hydrogen bonding, B covalent bonds, C ionic bond, D intramolecular hydrogen bonding. सो ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजल्डिहाइड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है. आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन ए आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओनली, बी lattice enthalpy and ionization enthalpy only, C electron gain enthalpy and lattice enthalpy only, D ionization, electron gain and lattice enthalpy all. So the correct option is ionization enthalpy, electron enthalpy and lattice enthalpy all are required for the formation of ionic bond. Next question is, isoelectronic species have A different bond order, B same bond order, C fractional bond order, D no relation with bond order. So जो isoelectronic species होती हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें B same bond order पाया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है B same bond order. Next question is, bond order is defined as, bond order से आप क्या समझते हैं, आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे. ए डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बी हाफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, डी half the difference in number of valence electrons of the two combining orbitals. The correct option is bond order का मतलब होता है half the difference in the number of electrons in the bonding and anti-bonding orbitals. Next question is, dash is the radioactive isotope of hydrogen. निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है. A हीलियम, B ड्यूटेरियम, C ट्रिटियम, D पैरा हाइड्रोजन. द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो है ट्रिटियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द H बॉन्ड O बॉन्ड H एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज अबाउट 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 102 डिग्री, D 105 डिग्री. द करेक्ट आंसर इज D 105 डिग्री, बिकॉज वाटर में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है और इसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 N H2O2 सॉल्यूशन इज. 1.5 N स्ट्रेंथ के H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा. A 4.8 लीटर, B 5.2 लीटर, C 8.4 लीटर, D 8.8 लीटर. तो यहाँ पर आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा आंसर, 5.6 इंटू 1.5 दैट इज 8.4 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन peroxide acts as an oxidizing agent when A acidic and neutral medium, B alkaline and neutral medium, C acidic and alkaline medium, D acidic medium only. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ये करता है जब मीडियम एसिडिक या अल्कलाइन हो. एसिडिक एल्कलाइन, एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम. द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम एल्कली मेटल्स इज. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की जो इसे एल्कली मेटल से अलग करती है. ए क्या ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बी its affinity for non-metal, C its reducing character, D its non-metallic character. So the correct option is its non-metallic character. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जबकि ग्रुप 1 के सारे अदर मेंबर्स एल्कली मेटल्स हैं. सो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयोनिक हाइड्राइड्स को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट आर आयोनिक हाइड्राइड्स. A they consist of discrete covalent molecules which are held together by weak van der Waals forces of attraction. B conduct electricity. C occupy the vacant spaces in metallic lattices. D are prepared by direct combination of elements.
द करेक्ट आंसर हियर इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है आयनिक हाइड्राइड्स की कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द एनर्जी डिमांड फॉर। कौन सी एनर्जी डिमांड के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं? ए डोमेस्टिक फ्यूल, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन, सी रॉकेट फ्यूल, डी मोटर फ्यूल। द करेक्ट आंसर हियर इज बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ जो है हम एनर्जी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए कर सकते हैं और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज ए प्लेनर, बी नॉन प्लेनर, सी स्फेरिकल, डी लीनियर। सो H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो बी नॉन पोलर है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज नॉन प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाईहाइड्रोजन कैन बी लिक्विफाइड अंडर। किस कंडीशंस में हम डाईहाइड्रोजन को लिक्विफाई कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सी लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, डी हाई टेम्परेचर एंड लो pressure. So the correct option is low temperature and high pressure. डाईहाइड्रोजन को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे लिक्विफाई किया जा सकता है। बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अराउंड 20.28 केल्विन पर या -252.87 डिग्री सेंटीग्रेड से -423.17 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर है जिस पर डाईहाइड्रोजन लिक्विफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। निम्नलिखित में से किसका पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों होता है? ए मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी आयरन, डी कॉपर। द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों होता है। क्वेश्चन इज द ग्रुप डैश इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ऑप्शंस आर ए 15, बी 17, सी 13, डी 11। सो द करेक्ट आंसर इज सी 13। सी 13 group of hydrides are electron deficient hydrides. Next question is hydrogen is not obtained when zinc reacts with। हमें हाइड्रोजन नहीं मिलता है जब जिंक कैसे रिएक्ट करता है, किस में रिएक्ट करता है? ए कोल्ड वाटर विथ डाइल्यूट HCl विथ डाइल्यूट H3SO4 और डी हॉट NaOH 20%। तो करेक्ट आंसर इज विथ कोल्ड वाटर। Hydrogen is not obtained when zinc reacts within cold water. Next question is pure water has dash electrical conductivity. Pure water की electrical conductivity कैसी होती है? A very high, B low, C very low, D high. So the correct option is the conductivity of pure water is very low. Next question is the ionization of hydrogen atom would give rise to। हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? ए हाइड्राइड आयन, बी हाइड्रोनियम आयन, सी प्रोटॉन, डी हाइड्रोक्सिल आयन। सो करेक्ट आंसर इज प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के आयोनाइजेशन से हमें प्रोटॉन मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन के कंबस्शन से हमें क्या मिलेगा? A H2O, B H2O2, C H3O+, D HO। The correct answer is H2O। हाइड्रोजन के कंबस्शन से ऑक्सीजन के साथ ये मिलकर के H2O बनाता है वाटर। What is formed when calcium carbide reacts with heavy water? A C2D2, B CaD2, C Ca2D2O, D CD2। So the correct option is C2D2. Next question is dash hydrides are classified into electron deficient, electron exact and electron rich hydrides. निम्नलिखित में से किसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कह सकते हैं? ए मेटालिक, बी आयनिक, सी पॉलीमरिक, डी मॉलिक्यूलर। द करेक्ट ऑप्शन इज मॉलिक्यूलर।
The next question is the boiling point of water is exceptionally high because A. There is covalent bond between hydrogen and oxygen. B. Water molecule is linear. C. Water molecules associate due to hydrogen bonding. D. Water molecule is not linear. The correct option is C. Water molecule associate due to hydrogen bonding. तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज डैश इन नेचर. कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? ए एसिडिक, बी एल्कलाइन, सी न्यूट्रल, डी हाइड्रोलाइटिक. द करेक्ट ऑप्शन इज एसिडिक. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक. Our next question is hydrogen is present in dash hydrides. किन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है? A interstitial, B covalent, C ionic, D polymeric. So the correct option is C ionic. Next question is the acid formed on hydrolysis of sodium carbonate is. सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोलिसिस पर कौन सा एसिड बनेगा? A HCO3, B H4CO3, C H3CO3 और H2CO3. The correct option is H2CO3, option D. The next question is the highest concentration of gallium is found in. निम्नलिखित में से किस में गैलियम का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है? A क्रायोलाइट, B कर्नाइट, C जर्मानाइट, D कोलेमानाइट. The correct option is C germanite. Our next question is thallium shows different oxidation states because it is transitional element. B it is having inert pair effect. C because of its amphoteric character. D because of its higher reactivity. So thallium में different oxidation states पाई जाती हैं क्योंकि because of inert pair effect +1 and +3 oxidation states thallium में पाई जाती है. Next question is synthesis of gas is a mixture of A steam and carbon monoxide, B carbon monoxide and nitrogen gas, C hydrogen gas and carbon monoxide, D hydrogen gas and methane. So the correct option is synthesis of gas is the mixture of H2 and CO, hydrogen gas and carbon monoxide. Mixture of H2 and CO is known as synthesis of gas or water gas. Correct option is C. Our next question is alum is not used. alum को हम कैसे यूज़ नहीं करते हैं? A as a mordant in dyeing, B as an insecticide, C in the purification of water, D in tanning of leather. So the correct option is alum is not used as an insecticide. alum एक insecticide नहीं है. insecticide का मतलब होता है insects को kill करने वाला agent. So alum is not used as an insecticide. Our next question is the element of group 13 which forms only covalent bond is. ऐसा कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 13 का जो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है? A गैलियम, B थेलियम, C एल्यूमिनियम, D बोरॉन. The correct option is D बोरॉन. बोरॉन क्योंकि सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है और इसकी फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज़ का सम बहुत हाई होता है, इसलिए ग्रुप 13 में केवल बोरॉन ही ऐसा है जो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है. ये एक अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. डैश इज़ यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स. निम्नलिखित में से किसका यूज़, सारे सिलिकॉन कंपाउंड्स हैं, किसका यूज़ सर्जिकल और कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स में किया जाता है? A सिलिकेट्स, B सिलिकॉन्स, C सिलिकॉन डाइऑक्साइड, D सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. द करेक्ट ऑप्शन इज सिलिकॉन्स. सिलिकॉन्स का यूज़ इम्प्लांट्स में, सर्जिकल और कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स में किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट लेड इज अ बेसिक लेड एसीटेट, B एसिडिक लेड कार्बोनेट, C बेसिक लेड कार्बोनेट, D बेसिक लेड हाइड्रोक्साइड.
तो वाइट लेड जो होता है वो एक बेसिक लेड कार्बोनेट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बेसिक लेड कार्बोनेट. The next question is dash family have 3 valence electrons: A boron, B oxygen, C carbon, D nitrogen. So boron has 3 valence electrons. Next question is the hydrolysis of dash followed by polymerization yields straight chain polymers. निम्नलिखित में से किसका हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीमराइजेशन से हमें स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स मिलेंगे? ए मेथाइल क्लोरोसिलेन्स, बी सिलिकेट्स, सी डाई क्लोरो डाई मिथाइल सिलेन, डी जियोलाइट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डाई क्लोरो डाई मिथाइल सिलेन. इनका जब हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो हमें स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ. प्रोड्यूसर गैस किससे मिलकर बनी है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस N2, बी CO प्लस H2, सी CO प्लस वाटर वेपर, डी N2 प्लस CH4. द करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस. इनसे मिलकर प्रोड्यूसर गैस जो कि एक फ्यूल गैस है ये बनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम मेक्स इट यूजफुल फॉर फूड पैकेजिंग. एल्यूमिनियम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे फूड पैकेजिंग के रूप में यूज़ किया जाता है? ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बी बैड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सी लो डेंसिटी, डी लो टॉक्सिसिटी. सो द बेस्ट ऑप्शन हियर इज सी लो डेंसिटी. एल्यूमिनियम का यूज़ फूड पैकेजिंग यानी फूड की पैकिंग के एल्यूमिनियम फॉइल के रूप में हम करते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन आर. इथेन के टोटल कन्फर्मेशंस कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी इनफाइनाइट. तो करेक्ट ऑप्शन इज इनफाइनाइट. इथेन इज फाउंड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. इतने क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिए. 11th ग्रेड के केमिस्ट्री पोर्शन से नेक्स्ट MCQs हम नेक्स्ट सेशन में लेकर के आ रहे हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.